सोनिया दुल्हन की राजनीति ने कांग्रेस को चौंकाया। एनसीपी अजित गुट के नेताओं की आरती उतारी। गुरुग्राम होटल से एमएलए छुड़वा चर्चा में आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशु। आज मैं आपको बताऊंगी सोनिया दुल्हन की राजनीति ने कांग्रेस को चौंकाया। एनसीपी अजित गुट के नेताओं की आरती उतारी। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस की नेता सोनिया दुल्हन ने भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजित पवार के नेताओं की आरती उतारकर अपनी पार्टी को चौंका दिया है। शनिवार को सोनिया दुल्हन ने फेसबुक और एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह एनसीपी प्रमुख अजित पवार समेत अन्य नेताओं की आरती उतारती हुई और तिलक लगाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद से ही चर्चाएं हैं कि सोनिया अजित पवार के गुट को ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि दैनिक भास्कर से बातचीत में सोनिया दुल्हन ने कहा है कि वह अभी कांग्रेस में ही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सोनिया ने एनसीपी अजित गुट का प्रचार किया था। इसके बाद एनसीपी की जीत के बाद उसके नेताओं की आरती उतारकर विजय तिलक भी किया था। आपको बता दें कि सोनिया दुल्हन ने इसी साल हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त में एनसीपी शरद पवार का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। वह करीब 3 साल पहले अजित पवार का बगावत के नाम पर 4 विधायकों को गुरुग्राम के होटल से छुड़वाकर सुर्खियों में आई थी। सोनिया बोली, एनसीपी से जुड़ने के बारे में सोचा नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद एनसीपी अजित गुट में शामिल होने की चर्चाओं पर दैनिक भास्कर में बातचीत में सोनिया दुल्हन ने कहा कि अभी मैं कांग्रेस में ही हूँ। महाराष्ट्र चुनावों में मैंने एनसीपी अजित गुट के लिए काम किया था, एनसीपी के लिए प्रचार भी किया था। सोनिया ने कहा कि एनसीपी के चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं अब भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। एनसीपी से जुड़ने के सवाल पर सोनिया ने कहा, अभी इस बारे में कोई विचार नहीं है कि अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया है। अपने लोगों से बातचीत करने के बाद मैं ही आगे का फैसला लूंगी। एनसीपी अजित पवार का भाजपा से गठबंधन। हरियाणा चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने वाली सोनिया दुल्हन का अजित पवार के साथ दिखना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि अजित पवार की पार्टी का भाजपा और शिवसेना शिंदे के साथ गठबंधन है। अजित पवार की भाजपा के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ भी हैं। सोनिया दुल्हन के एनसीपी नेताओं के साथ दिखने को हरियाणा कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। हिसार के नारनौंद में सोनिया दुल्हन का पैतृक आवास है। सोनिया नारनौंद से कांग्रेस की टिकट का प्रबल दावादारों में भी थी, लेकिन उनका टिकट काटकर एन वक्त पर जस्सी पटवाड़ को दे दिया था। मई में छोड़ा था शरद पवार का साथ। आपको बता दें, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार की राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राजनीति की शुरुआत करने वाली सोनिया दुल्हन अगस्त से कांग्रेस में शामिल हो गई थी। एनसीपी के 2 फाड़ होने पर वह शरद पवार के साथ बनी रही थी, लेकिन 2024 मई के अंत में उन्होंने एनसीपी को छोड़ दिया था। इसके बाद अगस्त से सोनिया ने कांग्रेस का रुख कर लिया था। सोनिया दुल्हन सोशल मीडिया पर शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु बताती है। जब वह पुणे में पायलट की ट्रेनिंग ले रही थी, तब वह शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से प्रभावित हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में एनसीपी की स्टूडेंट विंग का नेतृत्व भी किया था। सोनिया ने धीरज शर्मा के साथ एनसीपी का छात्र विंग्स को संभाला था। सोनिया दुल्हन ने तब सुर्खियां बटोरी थी जब एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद उन्होंने प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरों को एनसीपी के स्टूडेंट विंग के ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। सोनिया ने गुरुग्राम के होटल से विधायकों को छुड़वाया था। सोनिया दुल्हन उस समय भी चर्चा में आई थी जब 2019 में उन्होंने गुरुग्राम के ओबरॉयल होटल से एनसीपी के 4 विधायकों दौलत धरोंदा, नारहरी जिरवाल, नितिन पवार और अनिल पाटिल को छुड़वाया था। ये विधायक अजित पवार का बगावत के बाद बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में थे। हरियाणा सरकार इन विधायकों पर नजर रख रही थी। इसके बावजूद सोनिया अपने विधायकों को वहां से ले जाने में कामयाब रही। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।